अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग हमारा सफ़रनामे पे है, जो डैलस से न्यूयॉर्क का सफ़रनामा है। क्योंकि इस साल 2026 का हम न्यूयॉर्क में देखना चाह रहे थे, तो हम 29 को न्यूयॉर्क के लिए निकले। न्यूयॉर्क डैलस से न्यूयॉर्क का सफ़र कोई 1500 माइल का है, और ये अगर आप आराम से रेस्ट करके करना चाहें तो ये कोई आप 23 आवर्स में हो सकता है, और आप एक रात रास्ते में मिडल में रह सकते हैं, और 2 दिन का आप सफ़र करने के बाद न्यूयॉर्क पहुंच सकते हैं। डैलस से न्यूयॉर्क जाते हुए आपको काफ़ी स्टेट्स दरमियान में आती हैं, जिसमें अरकानसास है और टेनेसी है, वर्जीनिया है, वेस्ट वर्जीनिया का टच मिलता है आपको, पेंसिल्वेनिया का टच मिलता है। और क्योंकि हमने मिडल टाउन न्यूयॉर्क जाना था, तो हम न्यू जर्सी भी आपको मिलता है रास्ते में। तो ये सारी स्टेट्स का आपको इन स्टेट्स में सफ़र करना पड़ता है। और न्यूयॉर्क जाते हुए आपको जो हाईवेज़ मिलती हैं, जो हम हाईवेज़ पे हमने हाईवे यूज़ की, वो 30 चेंज टू 40 चेंज टू 81 टू 84। ये हमें इंटरस्टेट जो हाईवेज़ हैं उनको टच किया हमने। जब आप टेक्सास से निकलते हैं तो आपको 30 हाईवे लेनी पड़ती है, और 30 हाईवे जो है वो आप पूरा टेक्सास क्रॉस करते हैं। जब टेक्सास क्रॉस करते हैं आप अरकानसास में चले जाते हैं। अरकानसास के बाद आपको वो जो 30 हाईवे है वो चेंज टू 40 हो जाती है, और 40 जो चेंज 81 होती है वो आपकी जाके टेनेसी में होती है, और टेनेसी में आपकी 81 हो जाती है, जो पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी तक चलती है। न्यू जर्सी में कुछ जो है, क्योंकि मिडल टाउन हम जाएंगे तो न्यू जर्सी ऊपर से आना पड़ता है, तो हमें न्यू जर्सी जो है वो 84 हाईवे लेनी पड़ती है। तो आप मिडल टाउन न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं, और हम पहुंचे तो वहाँ से 84 लास्ट हाईवे जो है वो आप अराइवल हाईवे है। क्योंकि एक लंबा सफ़र और दिसंबर का महीना, हमने पहले रिसर्च की कि कौन कौन सी स्टेट से हम जाएंगे, और हर स्टेट का हमने टेम्परेचर देखा, और हमने सिलेक्टेड डेट्स बनाई कि इन डेट्स को हम जाएंगे। हमने 29 डेट सेलेक्ट की। इट वाज सनी डे, एंड 30 को भी हमने अराइवल करना था, तो वो भी हमने उसको भी रिसर्च किया कि कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर ठीक होगा, और कैसे हम 30 को नाइट में हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये प्लानिंग के थ्रू, अगर सर्दी हो और अगर आप नॉर्थ वाली स्टेट्स में जा रहे हो, तो आप एक टेम्परेचर को जो है रिसर्च कर सकते हैं। 1500 माइल का सफ़र एक स्मॉल डिस्टेंस नहीं है, इसको प्लानिंग के तहत करनी चाहिए, और हमने की। हमने 29 का जो डे रखा फर्स्ट, वो ट्रैवल का रखा। 29 की नाइट जो आने वाली थी वो हमने स्टे किया टेनेसी में, और
अर्ली मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट होटल से करने के बाद हम अर्ली मॉर्निंग 30 को हम निकले और 30 की नाइट में हम जो है मिडल टाउन न्यूयॉर्क पहुंच गए। और अगर बच्चे साथ हों आपके तो बच्चों को बाथरूम करना और स्टॉप ज़्यादा करने, तो आपके स्टॉप जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं और आपकी प्लानिंग जो है वो स्टॉप्स प्लानिंग में होने चाहिए। और जब आप जा रहे हो तो कभी भी अनएक्सपेक्टेड स्टॉप भी करना पड़ जाता है। और ख़ास तौर पे आप जब कोई आप देसी हैं, जैसे हम देसी हैं, तो जब हम खाने के बारे में देखते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि देसी खाना कहीं से मिल जाए जिसमें आपका टाइम जो है वो ज़्यादा लग सकता है। देसी फूड जो है वो कम ही जगहों पे मिलती है लंबे सफ़र में। लेकिन हमने लिटिल रॉक एक जगह थी अरकानसास में, वहाँ पे हमने देसी रेस्टोरेंट ढूंढा जो हम लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि जब हम वहाँ पहुँचे तो वो रेस्टोरेंट बंद था। गूगल में लिखा हुआ था कि वो ओपन है। फिर हमने नियरेस्ट रेस्टोरेंट ढूंढा और वहाँ जाके खाना खाया। इट वाज नॉट रियली गुड बट बहरहाल अच्छा खाना था, खाने के काबिल था, तो हमने वहाँ से खाना खाया। कुछ खाना पैक किया क्योंकि होटल में आपने रहना है, रात को डिनर करना है, तो डिनर पैक करवाया। तो फिर हम वहाँ से निकले। जिस बंदे को ड्राइविंग पसंद है उसके लिए तो ये सफ़र जो है वो रिकमेंडेड है। जिसको ड्राइविंग पसंद नहीं है उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है। आपको कम से कम 12 घंटे एक दिन में ड्राइव करनी पड़ती है और रात को होटल में रेस्ट करना पड़ता है और नेक्स्ट डे 12 घंटे आप फिर ड्राइव करते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। क्योंकि ड्राइविंग मुझे पसंद है और मैं हर साल तकरीबन कनाडा में जाता हूँ, तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। और ड्राइव मेरे लिए जो है वो बहुत ही एक लाइक करता हूँ मैं, और मेरे लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। आई कैन और मैं तो शायद कंटेंट क्रिएटर भी शायद इसीलिए बनना चाह रहा हूँ कि ड्राइव करके पूरी दुनिया देखी जाए और ड्राइव करें हर उस कोने पे जो खुशकी का कोना है। खुशकी है ही कितनी, 79% तो वाटर है वर्ल्ड पे और 21% ड्राई है। तो 21% तो कम से कम हर उस बंदे को देखना चाहिए। और अगर हम देख रहे हैं तो फिर कैमरा भी साथ हो हमारे साथ। तो हम यही मकसद है कंटेंट क्रिएशन का, यही अल्लाह ताला बनाता है एक इंसान को। तो इसलिए ही ऐसे लगता है कि ड्राइविंग पसंद है, जाना पसंद है, सफ़र पसंद है, तो सफ़र पे ही कंटेंट क्रिएशन करने का दिल करता है। गुड है में और ये बाथरूम बड़ा क्लियर है, सोप दिए हुए हैं, बॉडी वॉश है, अच्छा बना हुआ है, नाइस। ओवन है, कॉफ़ी, ये 2 बेड्स हैं, ये 2 बेड दिए हुए हैं, अच्छे हैं। इसके लिए हमने पे किए हैं 138। गुड रूम है, टीवी है, टेबल है, सिटिंग एरिया है और ये भी कुछ है, आई थिंक सो जस्ट बैग्स के लिए रखने के लिए है।
और ये जो है ये वाला क्या है? लाइट्स। हमने टेनेसी में जब स्टॉप किया तो हम हैमिल्टन इन स्वीट में रहे। इट वाज गुड रेस्टोरेंट, गुड होटल था। रेस्टोरेंट नहीं, होटल कहते हैं यूएसए में। यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है बंदा होटल और रेस्टोरेंट में। वहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हमारा होटल जो है वो होटल में भी खाना पीना होता है। यहाँ पे होटल में खाना नहीं होता, यहाँ पे रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट, हम पाकिस्तान में रेस्टोरेंट को भी होटल कहते थे। तो हम होटल पे जा रहे हैं खाना खाने, तो ये कंफ्यूजिंग है। लेकिन यहाँ पे होटल जो है वो रहने के लिए है और रेस्टोरेंट जो है वो खाने के लिए है। तो हम टेनेसी में हम जब रहे, अगले सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने नाश्ता किया होटल से जहाँ पे हम रहे, और वहाँ हम 7 AM निकले। तो 7 AM से लेके हम रात तक हमने सफ़र किया। इस सफ़र में बच्चे साथ थे, मैंने जैसे कि आपको बताया पहले। लेकिन इस सफ़र में जब हम पहुँचे वर्जीनिया क्रॉस करके, हम पेंसिल्वेनिया को टच करते हुए हम जब न्यू जर्सी के बॉर्डर में पहुँचे तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। और गाड़ी भी इतनी गंदी ख़राब हुई कि जो बैटरी को चार्ज का सिस्टम होता है वो ख़राब हो गया। तो एक बहुत बड़ा झटका लगा हमें कि रात के 10 बज गए हैं और ये ख़राब हो गई गाड़ी। जब गाड़ी ख़राब हो गई तो साइन आया बैटरी का गाड़ी पे, तो मुझे पता नहीं चला। मैंने अपने भांजे को राइट अवे कॉल की। ही इज़ मैकेनिक अताउर रहमान, ही इज़ गुड मैकेनिक। AWS उनकी जो है वहाँ यहाँ पे टेक्सास में उनकी AWS शॉप है जो गाड़ियों का काम भी करते हैं और गाड़ियाँ रिपेयर भी करते हैं, और उनको मैं रिकमेंडेड भी करता हूँ। ही इज़ रियली गुड मैकेनिक। अगर किसी ने वीडियो में देखना है और उसका नंबर वगैरह चाहिए तो वो कमेंट्स में बता सकता है। तो वो बहुत अच्छा मैकेनिक है। जब मैंने उसको कॉल की तो इट इज़ वी आर लकी, लाइक टाइम बहुत कम था हमारे पास। और हम जब उसने कॉल की कि मामू आपको जो है स्टॉप करना पड़ेगा लाजमी, एज सोन एज पॉसिबल, आप ऑटो पार्ट वाली कोई शॉप देखें और वहाँ पे स्टॉप करें। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने जल्दी से ट्राई किया, मैप पे ऑटो की शॉप ढूंढी, क्योंकि गाड़ी चल रही थी, सिर्फ साइन आ गया था बैटरी का। तो मैं ऑटो की शॉप ढूंढ के मैंने वहाँ पे स्टॉप किया और फिर एक नया सिलसिला जारी रहा जो 2 घंटे तक जारी रहा। ऑटो ज़ोन पे मैंने स्टॉप जब किया तो ऑटो ज़ोन पे एक लड़का जो है वो, उसको मैंने कहा कि मेरा ये मसला है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही। तो उसने कहा कि ओके, आई विल हेल्प यू हाउ मच आई कैन। फिर जनाब क्या हुआ कि मैंने वो जो पार्ट था
वीडियो कॉल पे अताउर रहमान को वीडियो कॉल पे लिया और वो पार्ट चेंज कर लिया। इट वाज गुड एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और टूल्स को यूज़ करने का तरीका आता था। इट वाज गुड एक्सपीरियंस टू चेंज द पार्ट चेंज करना मेरे लिए कुछ नया था, लेकिन मैंने हिम्मत की और पार्ट को सक्सेसफुल मैंने चेंज किया और वो लड़का मेरी हेल्प करता रहा, लेकिन मेन जो काम किया मैंने उसको चेंज किया और उस लड़के को हेल्प करने में बहुत हेल्प की उसने और इट वाज रियली गुड हेल्प। प्रोसेस को तकरीबन कोई 1.5 से पौने 2 घंटे लगे और हमने जब चेंज कर लिया फिर उस लड़के ने जंप किया मेरी गाड़ी को और गाड़ी स्टार्ट हुई। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो है वो हमें कुछ हौसला हुआ कि बच्चे साथ हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सर्दी राइट अवे गाड़ी में घुस जाती है जब आप सर्दी में ड्राइव कर रहे हो और गाड़ी जब बंद हो जाए, और बैटरी तो मेन है, बैटरी बंद हुई नहीं तो गाड़ी बंद। एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो हमारा हुआ ख़ास तौर पे कुछ मैकेनिक काम करने का। तो अच्छा खासा मैकेनिक बनने वाली फीलिंग्स आई, लेकिन बहुत ही एक दफ़ा तो बहुत ही डर लगने लगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ वीरानी थी, लेकिन गुड लक ये हुई को कि ऑटो ज़ोन मिल गया और ऑटो ज़ोन के साथ मैकडोनल्ड था। बच्चे मैकडोनल्ड में चले गए, उन्होंने डिनर किया, आराम से खाना खाया और अच्छा टाइम उनका पास हुआ। उतने में मैं जो है वो लड़के के साथ मिल के वो पार्ट मैंने चेंज किया। 2-3 दफ़ा तो ऐसे फ़ील हुआ मुझे कि शायद मैं गिव अप कर दूंगा, लेकिन गिव अप मैंने नहीं किया और महसूस मुझे उस टाइम हुआ कि कोई काम भी हो, आप अगर गिव अप नहीं करते तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उस टाइम तो फिर लाजमी भी था कि आपने गाड़ी ठीक होनी थी तो आगे जानी थी गाड़ी ने। और नेक्स्ट डे ये नहीं है कि कुछ आप नहीं कर सकते थे, होटल भी कर सकते थे, रात रह सकते थे। दूसरा मसला ये था कि हम 30 डेट थी और 31 लास्ट डे था और फिर न्यू ईयर को हमने न्यूयॉर्क जाना था सिटी में, तो प्लान भी ख़राब हो जाता और जो तकलीफ़ होती है वो तो लाजमी थी, तकलीफ़ तो होनी थी, लेकिन उससे अल्लाह ताला ने बचाया और सेफली जो है वो हम रात के लेट जो है वो पहुंच गए वहाँ पे। तो हम पहुंच गए, आगे 3 घंटे रहते थे बाकी, तो हम आराम से 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए न्यूयॉर्क में। लेकिन एक दफ़ा थोड़ा सा डर सा बैठ गया कि वापसी जो है वो भी सेम सफ़र है, 2 दिन का सफ़र है, तो दोबारा कुछ ख़राब ना हो, डर सा लग जाता है जैसे। लेकिन शुक्र है हम कुछ नहीं हुआ वापसी पे। वापसी का सफ़रनामा इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आएगा, और अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह।